नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आर्यन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ईंधन की खपत कम की जाए, अनावश्यक सोने की खरीद से बचा जाए और देश हित में संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग किया जाए। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, डीजीपी और सभी अपर मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश भी दिए हैं और मुख्यमंत्री व मंत्रियों की फील्ड में 50% कमी की जाए और अनावश्यक वाहनों को हटाया जाए, इसकी भी निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको बता दें, इस दौरान सीएम योगी ने उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में कई निर्देश देते नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। जहां आपको बता दें, मुख्य सचिवों के साथ यह अहम बैठक, वहीं आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं सीएम योगी की प्रदेशवासियों से अपील। ऊर्जा बचत अभियान तेज, मुख्यमंत्री ने सभी को जागरूक किया है। साथ ही ईंधन और संसाधनों की बचत जरूरी है, इसके भी निर्देश देते नजर आए। जहां जन भागीदारी से अभियान होगा सफल, जहां सबकी मदद से ये जो प्रयास है वो सफल हो पाएगा। सरकार ने किए सरकार के तहत इसके सख्त निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रदेशवासियों से सहयोग की अपील भी करते नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री को इसके जागरूक भी किया। ईंधन और साधनों की बचत इतनी जरूरी है, इसे लेकर सीएम की बैठक हुई। साथ ही अपील करते भी नजर आए। सरकार ने किए सख्त निर्देश जारी, ऊर्जा बचत अभियान तेज किया जा रहा है। साथ ही प्रदेशवासियों से सहयोग की अपील भी करते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जहां मुख्यमंत्री ने सभी को इसे लेकर जागरूक किया। ईंधन और संसाधनों की बचत जरूरी, लोगों को इसके बारे में जागरूक करते नजर आए, समझाते नजर आए। साथ ही उनसे अपील भी करते नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। जन भागीदारी से जुड़े और साथ ही आपको बता दें, सीएम योगी की प्रदेशवासियों से एक खास अपील है। ऊर्जा बचत अभियान तेज किया जा रहा है, जहां प्रदेशवासियों से सहयोग की अपील कर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही उन्हें से लेकर जागरूक भी करते नजर आ रहे हैं। ईंधन और संसाधनों की बचत कितनी जरूरी है, उसे लेकर जन भागीदारी से ये अभियान जो है सफल होगा। इसलिए आपको बता दें, लगातार सरकार सख्त निर्देश भी जारी कर रही है और लोगों से, आम जनता से अपील भी कर रही है। और वर्क फ्रॉम होम जैसे अब जो बातें हैं वो भी सामने आ रही हैं। जहां आपको बता दें, सीएम योगी की प्रदेशवासियों से एक खास अपील, ऊर्जा बचत अभियान अब तेज किया जा रहा है। ईंधन और संसाधनों की बचत को लेकर आपको बता दें, आईटी सेक्टर्स जैसे में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम के निर्देश भी सीएम योगी के तहत आपको बता दें आग्रह किया जा रहा है, उनसे अपील की जा रही है कि, और साथ ही प्रदेशवासियों से सहयोग की भी अपील करते नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ऊर्जा बचत अभियान तेज। तो वहीं आपको बता दें, ईंधन और संसाधनों की बचत जरूरी है, सीएम ने कहा, जिसे लेकर लोगों से अपील करते भी लगातार नजर आ रहे। सरकार ने किए, आपको बता दें, सख्त निर्देश जारी। ऊर्जा बचत को लेकर लगातार बैठकें की जा रही है और साथ ही आपको बता दें, इस दौरान सीएम के काफिले में भी 50% की उन्होंने कटौती की है, जहां अब कम काफिला लेकर चलते नजर आ रहे हैं। साथ ही ईंधन और संसाधनों की बचत को लेकर ये निर्देश जारी किए जा रहे हैं। अनावश्यक खर्च से बचने की सीएम के तहत लगातार अपील की जा रही है लोगों से। सीएम योगी की प्रदेशवासियों से ये खास अपील, जिसे लेकर उन्होंने अहम बैठक भी की है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपयोग को लेकर भी आपको बता दें बोलते नजर आए। तो वही बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रतीक यादव मौत केस में एक और बड़ी खबर सामने आई है। प्रतीक यादव का बेडरूम सील किया गया है। प्रतीक यादव का लैपटॉप, फोन पुलिस के कब्जे में है। प्रतीक यादव के मौत के कारण अभी स्पष्ट नहीं है। प्रतीक यादव के शरीर पर कई निशान मिले हैं। तो वहीं आपको बता दें, प्रतीक यादव की मौत संदिग्ध मानी जा रही है और साथ ही आपको बताते चले, प्रतीक यादव की अचानक मौत ने पूरे परिवार को तोड़ दिया है। उनकी मौत की गुत्थी अभी
उलझी हुई है। साथ ही प्रतीक के शव को देखकर जहर की भी आशंका जताई जा रही है। वहीं बड़े भाई अखिलेश यादव ने इसकी जांच कराने की बात कही है। प्रतीक के शव का पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन उसमें कुछ भी संदिग्ध आपको बता दें नहीं मिला है। ऐसे में प्रतीक यादव की मौत के पीछे फेफड़ों की बीमारी भी एक वजह हो सकती है। और साथ ही आपको बताते चले, प्रतीक यादव का निधन, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम में भी अभी ऐसी कोई खबर भी नहीं आई है। जहां आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे कैसी हुई प्रतीक यादव की मौत। सुबह 4:55 बजे प्रतीक यादव की तबीयत खराब होती है। सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स प्रतीक के आपको बता दें घर पहुंचे, जहां प्रतीक यादव को अस्पताल ले जाया गया। सुबह 5:55 पर डॉक्टरों ने आपको बता दें प्रतीक को मृत घोषित किया। कुछ पिछले दिनों से बीमार चल रहे थे प्रतीक यादव। शहर के जाने माने डॉक्टर से भी चल रहा था उनका इलाज, जहां इलाज के लिए विदेश भी गए थे प्रतीक यादव। तो वहीं प्रतीक यादव की तबीयत सोमवार तड़के आपको बता दें कि करीब 4:55 बजे अचानक बिगड़ जाती है। स्थिति गंभीर होने पर सिविल अस्पताल की मेडिकल टीम उनके घर पहुंची और प्रारंभिक जांच के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। करीब 5:55 बजे डॉक्टरों ने प्रतीक यादव को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार प्रतीक यादव पिछले कुछ दिनों से बेहद बीमार चल रहे थे और उनका इलाज शहर के कई जाने माने डॉक्टरों की तो वही ये चाटी की मृत्यु से बेहद दुखी और शोक पूरा परिवार नजर आ रहा है, जहां शव का पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है, जिसके लिए उनका शव ले जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। बीजेपी नेता अपर्णा यादव, वहीं लखनऊ में प्रतीक यादव का निधन हो, और वही तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, जहां प्रतीक की मौत पर अखिलेश यादव का बयान, ये ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है, ये दुखद है, आज वे हमारे बीच नहीं है। हमें इस बात का बहुत दुख है। वे जीवन में आगे बढ़कर काम करना चाहते थे, कानून और परिवार की बात मानेंगे, और साथ ही परिवार जो कहेगा हम उसी बात को मानेंगे। हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे। अखिलेश यादव की बातें जो आपको ग्राफिक्स के जरिए जिन्होंने कही हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। मेरी 2 महीने पहले उनसे मुलाकात हुई थी। मैंने स्वास्थ्य का ध्यान रखने को उनसे कहा था। अखिलेश यादव ने प्रतीक यादव की मौत पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद पीड़ादायक है और उन्होंने प्रतीक को बचपन से देखा है। अखिलेश यादव ने बताया कि हाल ही में उनकी प्रतीक से मुलाकात हुई थी और उन्होंने उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह भी दी थी। उन्होंने कहा कि प्रतीक जीवन में आगे बढ़कर काम करना चाहते थे, लेकिन उनका अचानक जाना दुखद है। अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया कि परिवार जो निर्णय लेगा वे उसी के साथ रहेंगे और पूरा मामला कानून के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा। तो भाई आपको बताते चले, अखिलेश यादव का ये बयान जो उन्होंने दिया, हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे, उन्होंने कहा। और साथ ही इस दौरान तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां लखनऊ में प्रतीक यादव का निधन, जिसके बाद आपको बता दें प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, जिसमें बताया गया कि उनके शरीर पर किसी भी तरह की बाहरी चोट या संघर्ष के निशान नहीं मिले। डॉक्टरों के अनुसार मौत का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है, इसलिए आगे की जांच के लिए विसरा और हाई कोर्ट को सुरक्षित रखा गया। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक जब उन्हें सिविल अस्पताल लाया गया था, तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। केजीएमयू के 3 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया है। अब मौत की असली वजह जांच रिपोर्ट में विसरा परीक्षण के बाद ही सामने आएगी। वही समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल, जहां आपको बता दें, और साथ ही बीजेपी नेता अपर्णा यादव भी अपने पति के निधन की सूचना के बाद लखनऊ लौट आई हैं, और साथ ही प्रतीक यादव के निधन की
खबर से पूरा परिवार शोक में। वहीं राजनीतिक और पारिवारिक हलकों में भी शोक की, आपको बता दें, शोक की लहर दौड़ गई है। यादव परिवार से जुड़े लोग लगातार उनके आवास पर पहुंच रहे हैं, संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। माहौल बेहद गमगीन है और साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद है और स्थिति पर नजर बनाने इस दुखद घटना को। राजनीतिक माहौल भी, आपको बता दें, इस दौरान बेहद शोक में डूबा हुआ नजर आया। तो भाई आपको बता दें, प्रतीक यादव की आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट 3 अप्रैल की बताई जा रही है। इस पोस्ट में उन्होंने EA 300 विमान के कॉकपिट में बैठकर एक फोटो शेयर की थी। तस्वीर में वह विमान उड़ाने का अनुभव लेते हुए नजर आ रहे। पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा था कि इंजन दहाड़ रहा है, आसमान खुला हुआ है और उन्होंने कंट्रोल अपने हाथों में लिया हुआ है। ये पोस्ट उनके फ्लाइंग और एडवेंचर के प्रति उनके जुनून को भी दिखाता है। सोशल मीडिया पर ये उनकी आखिरी पोस्ट के रूप में सामने आने के बाद चर्चा में बनी हुई है और लोग इसे लेकर बेहद भावुक भी, आपको बता दें, नजर आ रहे हैं। जहां लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, जहां लोग बेहद भावुक नजर आए। तो वे आपको बता दें, इस दौरान उनका ये पोस्ट वायरल होता हुआ, जहां उन्होंने लिखा था कि इंजन दहाड़ रहा है, आसमान खुला हुआ है। जहां ये पोस्ट सीधा उनकी जिंदा दिली को भी दर्शाता है। लेकिन उनकी मौत के बाद ये पूरा परिवार और पूरा राजनीतिक माहौल और लोग शोक में डूबे हुए हैं। ये पोस्ट उनके फ्लाइंग और एडवेंचर्स के प्रति उनके जुनून को भी दिखाता है। तो मैं आपको बता दें, इस दौरान उनका ये पोस्ट बेहद वायरल होता हुआ बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति थे प्रतीक, जहां आपको बता दें, लखनऊ में प्रतीक यादव का निधन, 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव का निधन हो गया। इसके चलते अब पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ नजर आ रहा है। प्रतीक का ये पोस्ट भी बेहद उनकी मृत्यु के बाद वायरल होता हुआ, जहां उनकी जिंदा दिली साफ नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव आज लखनऊ में प्रतीक यादव के आवास पर पहुंची। वहां बीजेपी नेता अपर्णा यादव भी अपने पति के निधन की एक बार मेरी मुलाकात है गोल्डन जिम में बॉडी बिल्डिंग की प्रतियोगिता थी, उसके बाद मैं नहीं जानता हूँ। आप खुद देखिए, तो ऐसा टाइम चल रहा है, ठीक है, प्लस आप लोग खुद इतना परेशान कर रहे हैं। मैंने खुद बात नहीं की, मैं यहाँ पे खड़ा था, आप ही लोग आगे बोले को घेर लिए। आप खुद देखिए कि कितने दुख का माहौल है, उनके परिवार को भगवान दुख सहन करने की ताकत है। आप लोग परेशान कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिए इंसानियत के नाते। मैम प्लीज, मैं मुझे कुछ नहीं पता, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप किसी और से पूछिए, जब रिपोर्ट आएगी पता चल जाएगा। प्लीज। आप क्या कह रहे हैं सर? हम भी तो चाहते हैं। मुझे नहीं पता, नो कमेंट, मुझे नहीं पता। अरे मुझे नहीं पता, मैं मुझे नहीं पता, नो कमेंट, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये जब रिपोर्ट आएगी ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमन प्रधान जुड़ चुके हैं। अमन, मैं जानना चाहूंगी कि मौत के बाद ये शोक, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या खबरें सामने आई? अमन। हाँ देखिए पूजा, अभी जिस तरीके से पोस्टमार्टम प्रतीक यादव का हुआ है और उसके बाद से ही जो लगातार बात की जाए, तो अभी तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको अभी तक रिवील नहीं किया गया। और जिस तरीके से बात की जाए पोस्टमार्टम की, तो पोस्टमार्टम में जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक है KGMU के, उनकी देखरेख में पूरी जो पोस्टमार्टम हुई है और ये पूरी पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की है। तो साफ तौर पर जो किसी भी तरीके का कोई भी शक शुबा ना हो, इसके लिए इस पूरी जो पोस्टमार्टम है उसका वीडियोग्राफी की गई है। खुद चिकित्सा अधीक्षक KGMU की निगरानी में हुई है। 4 सदस्यीय जो टीम है उसने इस पूरे पोस्टमार्टम को किया है। और अभी तक आधिकारिक रूप से देखा जाए तो किसी भी चिकित्सक का या फिर जो घर के जो परिजन है उनका किसी भी तरीके को कोई उस तरीके का एलिगेशन सामने नहीं आया। लेकिन अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि किसी भी तरीके की इननेचुरल जो डेथ की अगर बात की जाए, तो इननेचुरल डेथ अभी फिलहाल कहना बहुत जल्दबाजी होगी। और अभी किसी भी परिजन या फिर चिकित्सक ने अभी इस तरीके की जो मौत है उस पर किसी तरीके की कोई जो अपना वर्जन है वो फिलहाल अभी नहीं दिया है। पूजा जी, अमन, मैं जानना चाहूंगी, अखिलेश यादव है, परिवार के किसी भी सदस्य से क्या आपकी बात हो पाई है? क्या उनसे कोई प्रतिक्रिया मिली है?
जब पोस्टमार्टम चल रहा था तो पोस्टमार्टम हाउस में खुद अखिलेश यादव पहुंचे थे। वहां पे उन्होंने मीडिया से मुखातिब हुए थे और उन्होंने साफ तौर पर उनके जो प्रतीक यादव हैं उनके चित्रण का वर्णन किया था। उसमें साफ तौर पर इस बात को कहा था कि प्रतीक यादव एक जिंदा दिल आदमी थे और कहीं ना कहीं 38 वर्ष की जो आयु में उनके साथ इस तरीके की जो घटना हो गई है वो कहीं ना कहीं उनको भी, उनके मन को भी कहीं ना कहीं कचोट रही है। एक छोटे भाई के निधन पर एक बड़े भाई का इस तरीके से एक दुखदायी जो बयान है वो कहीं ना कहीं सामने आता, तो अपने आप में ही एक ये बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं प्रतीक यादव की जो मृत्यु है उससे कहीं ना कहीं जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अपने छोटे भाई के जाने का जो दुख है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दर्शा नहीं पा रहे। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र भी किया है कि प्रतीक यादव एक जिंदा दिल आदमी थे और कहीं ना कहीं उनके अंदर हर चीज को पाने की एक इच्छा थी और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो उनके अंदर एक एडवेंचरस पूरी लाइफ थी और कहीं ना कहीं वो एक जिंदा दिल आदमी के रूप में उनका पूरा जो जीवन था, भले ही 38 वर्ष का जीवन रहा लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने हर एक पहलू पर जो अपना जीवन है उसको पूरे एडवेंचर के तौर पर दिया है। तो साफ तौर पर अखिलेश यादव ने मीडिया से मुखातिब हुए। मुखातिब होने के बाद साफ तौर पर जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने जो प्रतीक यादव है उनका जो वर्णन है वो काफी भाव विभोर मन से कहीं ना कहीं करते हुए नजर आए। जी अमन, मैं जानना चाहूंगी, पुलिस भी अब इस मामले की पूरी गहनता से जांच कर रही है, क्या पुलिस की जांच में कुछ तथ्य सामने आए हैं? देखिए, अभी अगर बात की जाए तो जब उनका पोस्टमार्टम चल रहा था तो पुलिस टीम घटना जो माफ करिएगा जो उनका घर है वहां पर पहुंची थी और उनके बेडरूम को फिलहाल सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि उनके बेडरूम को फिलहाल सील कर दिया गया है और कहीं ना कहीं उनके जो लैपटॉप हैं, मोबाइल फोन है और जो उनकी पर्सनल डायरी है उसको फिलहाल पुलिस अपने पास एक प्रूफ के तौर पर लेकर के गई है और कहीं ना कहीं साक्ष्यों के आधार पर अगर परिवार का कोई भी व्यक्ति पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज कराता है तो कहीं ना कहीं उन साक्ष्यों के आधार पर आगे की जो कार्रवाई है उसमें कहीं ना कहीं पुलिस अपनी कार्रवाई में उन सभी चीजों का यूज कर सकती है। तो साफ तौर पर अभी किसी तरीके से कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं कराया गया और जिस तरीके से बात की जाए तो पुलिस टीम अभी भी लगातार किसी भी पहलू को मॉनिटर कर रही है और किसी पहलू को छोड़ने के लिए कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से कोई प्रयास करते हुए नजर नहीं आ रही है। जी अमन, मैं जानना चाहूंगी इस दौरान परिवार के कौन कौन से सदस्य वहां पहुंच चुके हैं, मौजूद है? देखिए, खुद अखिलेश यादव की बात की जाए जो वो पहुंचे हुए हैं, उनकी पत्नी लगभग 2 बजे के समय में वो लखनऊ पहुंची हैं और सीधे वो आवास आ गई थी और उसके बाद कहीं ना कहीं जो चाचा हैं शिवपाल सिंह यादव खुद पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे और अभी कुछ देर बाद ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे और कहीं ना कहीं जो तमाम समाजवादी पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं उनका आवागमन लगातार लगा हुआ, तमाम जो पार्टी के जो विधायक हैं वो लगातार आ रहे हैं और कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और जिस तरीके से बात की जाए तो लगातार जो सभी बड़े नेता हैं उनका जो लगातार आना है वो कहीं ना कहीं बना हुआ है और कहीं ना कहीं भाव विभोर मन से जो श्रद्धांजलि है वो लगातार प्रतीक यादव को देते हुए लोग नजर आ रहे हैं। पूजा जी अमन, मैं जानना चाहूंगी प्रतीक यादव की मौत के पीछे फेफड़ों की बीमारी भी एक वजह हो सकती है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, साफ तौर पर अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि उनकी जो मौत है वो नेचुरल है या अननेचुरल, लेकिन कहीं ना कहीं अभी अगर कुछ देर पहले ही जो लोग हैं मेरे पीछे अखिलेश यादव जा रहे हैं, आप पीछे तस्वीरों में देखिए अखिलेश यादव जो श्रद्धांजलि है वो दे करके जा रहे हैं पूजा। और जिस तरीके से बात की जाए जो उनके जो पुराने जो केस है, उनके जो पुराने डॉक्टर है डॉक्टर सतीना, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि उनको कहीं ना कहीं जो लंग्स है उसमें कहीं ना कहीं समस्या थी, तो एक वो भी मौत की वजह हो सकती है। लेकिन साफ तौर पर अभी किसी भी बात को कहना एक बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी भी जो मौत का जो एक्चुअल कारण है
वो फिलहाल जो रिटर्न फॉर्म में वो रखा हुआ, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर जो पीएम रिपोर्ट है वो अभी तक रिवील नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं अभी इस बात को कहना कि मौत नेचुरल हुई है या फिर किसी बीमारी की वजह से हुई है या फिर मौत इननेचुरल है, तो इन तीनों पहलुओं का अभी साफ तौर पर कहना बहुत जल्दबाजी होगी। और जिस तरीके से उनकी जो डॉक्टर है उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि उनको कहीं ना कहीं लंग्स की जो समस्या है वो पहले से थी। तो तमाम चीजें हैं, तमाम लोगों का बयान आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पीएम रिपोर्ट है वो इस पूरे मामले पर एक जो एविडेंस है वो एविडेंस के तौर पर लखनऊ के जो डॉक्टर्स हैं, जो पीएम रिपोर्ट है उसमें कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो सभी चीजें हैं वो लिखी हुई हैं। जी अमन, मैं जानना चाहूंगी इस दौरान श्रद्धांजलि सीएम कब तक पहुंच रहे हैं? अब देखिए, अगर बात की जाए तो 3 बजे का समय था सीएम के पहुंचने का, लेकिन लगभग 3:45 का समय हो रहा है और अभी जो पुलिस है फिलहाल वो एक्टिव मोड में नजर आ रही है। पीछे तस्वीरों में दिखाऊं मुझे कि जो समाजवादी पार्टी के जो तमाम लोग हैं वो लगातार आ रहे हैं और कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और जिस तरीके से जो भारी पुलिस फोर्स है उसको भी तैनात किया गया है कि किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, किसी भी तरीके से लगातार जो अगर वीवीआईपी आते हैं तो उनके मूवमेंट में किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो, इसके लिए जो भारी पुलिस बल है उसको फिलहाल डिप्लॉय किया गया है। और जिस तरीके से बात की जाए लगातार जो तमाम जो पुलिस बल है वो फिलहाल तैनात किए गए हैं कि किसी भी तरीके के कोई भी अगर समस्या उत्पन्न होती है उससे निपटने के लिए जो पुलिस बल है वो फिलहाल तैनात किया गया। जी अमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं आपको बता दें इस दौरान सीएम भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम तस्वीरें आपके सामने जहां शोक में डूबा पूरा परिवार। तो वहीं हापुड़ के हैदरनगर गांव में प्रशासन ने सपा जिला उपाध्यक्ष अयूब सिद्दीकी के घर पर बुलडोजर कार्यवाही शुरू की है। वहीं आरोप है कि उन्होंने तालाब की जमीन पर अवैध रूप से मकान बनाया था। कार्यवाही के दौरान एडीएम, एएसपी और एसडीएम समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। प्रशासन ने कार्यवाही से पहले घर से सामान बाहर निकलवाया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए उन्हें हटा दिया और कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया। सपा नेता अयूब सिद्दीकी ने इस कार्यवाही को एक तरफा बताया है। तो वहीं आपको बताते चले इस दौरान अयूब सिद्दीकी ने इस कार्यवाही को एक तरफा बताया। हापुड़ के हैदरनगर गांव में प्रशासन ने सपा जिला उपाध्यक्ष अयूब सिद्दीकी के घर पर बुलडोजर कार्यवाही शुरू की है। आरोप है कि उन्होंने तालाब की जमीन पर अवैध रूप से मकान बनाया था। कार्यवाही के दौरान एडीएम, एएसपी और एसडीएम समेत भारी पुलिस, आपको बता दें, भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। प्रशासन ने कार्यवाही से पहले घर से सामान बाहर निकलवा दिया। ये कोई अवैध कब्जा नहीं है। तकरीबन ये 100 साल पुराने मकान बने हुए हैं यहाँ। जब से मेरी उम्र 51 साल की होगी उससे भी पहले मकान बने हुए हैं यहाँ। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये समाजवादी वालों को टारगेट कर रहे हैं। इस गांव में 42 मकान बने हुए हैं ऐसे, जो कि तालाब की भूमि पे बने हुए थे। 42 मकान, उनमें से एक मेरा ही मकान है जो मैं समाजवादी पार्टी का नेता हूँ, इसलिए मेरा ही मकान तोड़ा गया। किसी और पे कोई कार्रवाई नहीं करी। सबके पास में नोटिस है, किसी का मकान नहीं तोड़ा, केवल मेरा मकान तोड़ा क्योंकि मैं समाजवादी का हूं इसलिए। और ये लोग जानबूझ के ये करा रहे हैं। और मेरे मकान को करीबन मैंने दोबारा के बनाए हुए भी 20 साल हो गए मुझे बनाए हुए। उससे पहले मेरे बाप दादा ने बना रखा था। रणनीति ये रहेगी जी, इसके लिए हम कोर्ट में जाएंगे। इसके लिए तो कोर्ट में तो है ही हमारा मान, हमारा कोर्ट में तो है ही है हम। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। बने रहिए आरएन टीवी नेशन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।